It was really heart touching. And now, when you are hungry and at the same time you are exposed to scorching heat, it will be difficult for you to stay for a long time. So I would give some message to you. So just as your principal said, the modern trend, Gen Z trend, is entirely different from X generation. So जैसे सर बोले थे कि बच्चे मतलब क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेरेंट्स लोग को अंदाज होना चाहिए। और सबसे बड़ा गलती ये है कि छोटे बच्चे मैंने न्यूली बॉर्न जो नवजात है और 6 महीने 8 महीने के हैं, उसका भी नज़र टीवी पर रहते। और जो बच्चे हाथ में कुछ खिलौना लेने लायक होता है तब से उनके हाथ में मोबाइल रहते हैं, और बच्चे खिलाने के लिए पेरेंट्स उसको मोबाइल में यूट्यूब में कुछ कुछ दिखा करके खिलाते हैं, नहीं तो बच्चा खाएगा नहीं। तो क्या खा रहे हैं, इसका स्वाद क्या है, वो कुछ बच्चे नहीं जानते। ना प्रकृति का रमणीयता ये बच्चे नहीं जानते हैं। और आप लोग शायद आपके जो टीनेजर्स बच्चे हैं उन लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड आपको नहीं मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, पीजी स्टूडेंट है। और एनीवे तो आप लोग को ये पैटर्न ना पासवर्ड नहीं जानते हैं तो उन लोग क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपको आपकी जानकारी में नहीं रहते हैं। और पहले हम लोग के ज़माने में जैसे हम लोग बचपन में खूब खेला करते थे, फिजिकल एक्टिविटी, वो आप आजकल के जनरेशन में बहुत कम है। इसलिए शरीर बहुत ही, ये आप लोग देखे होंगे हम कितने मुश्किल से ऊपर तक आए। इसका ये मतलब नहीं कि हम बचपन में पूरा केवल अंदर ही रहते थे और बाहर खेलते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग इतने जहर जो खा रहे हैं और जहरीली हवा जो सांस ले रहे हैं, इसके वजह से आजकल स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसलिए मतलब मैक्सिमम चीज़ आप लोग घर में बना के खिलाने का कोशिश कीजिएगा, बाहर का खरीद के उतना आदत मत बिगाड़िएगा बच्चों का। और मैं ये और एक ब्रेन ड्रेन टेंडेंसी है, जो बच्चे बहुत बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, जब हम लोग समाज में कुछ दोष देखते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के समाज का दोष निकालते हैं, ये नहीं सोचते कि वो समाज कैसे बनता, समाज कौन है। मैं आप सब समाज है, समाज का पार्ट है। तो मैंने अपने आप को एकदम शन अवे करके अपने आप मैंने बच जाते अपने लोगों के साथ, और मैं एक्सपोज अपने नहीं करते हैं और दोष पूरा दूसरे का है, ये नहीं पहचानते कि इसमें मैं भी एक पार्ट हूँ, आप भी एक पार्ट है। और we have a tendency to go away from India and appreciate the economy and the culture of US, and when we feel insecure back, then shift to England, then again to Gulf countries, where when war breaks out, again we approach the embassy, Indian embassy, for help to return to India. This is the actual situation. जो लोग बाहर काम कर चुके हैं, मुझे भी विदेश में नौकरी मिला था, मैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए, आ गए। जब वहाँ तो विजिट के समय 2000 में गए थे तो ये देखने के लिए कि कैसे होता है वहाँ का प्रोसेस, ये सब। तो मैं लेकिन वापस 3 महीने के गैप के बाद इधर बीएसएल में ही वापस ज्वाइन किए, ना तो आज मैं यहाँ नहीं रहते। और एनीवे तो फिर यही टेंडेंसी है कि आखिर शरण मातृभूमि में ही आपको मिलता है। इसलिए आप लोग सब ये बात दिल से याद कीजिएगा कि स्वस्थ हवा, स्वस्थ जीवन, और इतना मैंने सुंदर श्यामल कोमल हमारा प्रकृति, भारत की धरती, इधर की नदियाँ, खुला आसमान, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। सो हमें अपने मातृभूमि की तरफ प्रेम होना चाहिए, हमारे बच्चों में भी ये आदत डालना है, क्योंकि एक बार जब नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं तो बच्चे धीरे 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 अपना फैमिली से हटके वो जो न्यूक्लियर फैमिली में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप लोग मैंने स्किट के दौरान ये देखा भी कि क्या होता है, और निंदा करने लगते हैं पेरेंट्स का, और आखिरी कड़ी जब आते हैं पेरेंट्स का, तब हम जिसे पैदा किए वो हमारे सामने है नहीं, हमारी आखिरी इच्छा पूरे करने के लिए कोई नहीं रहता है। वीडियो कॉल में संस्कार, आखिरी अंतिम संस्कार देखते हैं। तो ये हुआ जमाना, और आजकल पता ही नहीं चलता है, कुर्सी में बैठे बैठे प्राण त्याग हो जाता है। इसके बाद कई दिनों बाद जो स्केलेटन पाया जाता है, 2 महीने बाद कोई अगल बगल का कोई यदि आए, संस्कार ऐसा है कि अगल बगल से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रहता है बड़े बड़े शहरों में। और जब पता चलते हैं, याद बदबू जब निकलता है, तब देखा जाता है कि वो मरने के बाद 2 महीना 3 महीने या कई महीने हो चुके हैं, यही अवस्था है। और मैंने अगर
पेरेंट्स कमाने वाले थे एक समय में, तो इनको बड़ा सा फ्रीजर में इसका बॉडी रख करके अंगूठा छाप लेकर के पैसा पूरा 2-3 साल वसूल करते रहते। इस तरह का न्यूज़ आप लोग पढ़ते ही हैं, है कि नहीं? तो हम लोग का, पेरेंट्स लोग का काम मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी उन लोग फिजिकली वसूल करते हैं, और अगर इमोशनली और मोरली अगर वसूल करना है तो अच्छा संस्कार सिखाना है और अच्छे भारतीय नागरिक बनाना है। इतना बोलते हुए मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद।